भाजपा 7 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस पर भाजपा नेताओं का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। एसएन सिंह जी, भाजपा एक बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव था। चुनाव में चुनने की बात होती है और जनता भी अच्छे को चुनती है। आप चुनाव में जाते हैं तो आप बात क्या करते हैं? समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आता है कि हमारी संख्या अधिक हो गई और आप देखेंगे 27 में हम सबको हटा देंगे, मिटा देंगे। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो जनता को नहीं अच्छा लगता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं बटिए नहीं, कटिए नहीं, एक रही, एकता में बल होता है और ये आपसे थोड़ी ना कहा जाता है। तो माता पिता, गुरु, गार्जियन सब लोग कहते हैं। तो जब हम अच्छी बात करेंगे, अच्छे विचार के साथ चलेंगे, तो मुझे लगता है कि नेक नियति ही तो फलती है। तो जनता ने विकास को वोट किया। वो लोग तुष्टिकरण की बात करते थे, हम संतुष्टिकरण की बात करते थे। वो लोग परिवारवाद की बात करते थे, हम राष्ट्रवाद की बात करते थे। वो लव जिहाद, वोट जिहाद की बात करते थे, हम विकास की बात करते थे। तो वहाँ की जनता वोट जिहाद को नकार दी और विकास को अपना ली। तो जनता, चुनाव था, जनता ने अच्छाई को चुना। तो आप क्या कहेंगे, लोकसभा के चुनाव में ये विकास का मुद्दा काम नहीं किया था? नहीं, अच्छा सवाल है आपका। कई बार क्या होता है, झूठ का माल बिक जाता है, लेकिन जब आदमी को पता चलता है, घर आता है कि ये तो झूठ का माल है, तो फरेब है, इसमें तो धोखा है, तो धोखा का साथ लोग छोड़ दिए और विकास के साथ आ गए। उत्तर प्रदेश में आप लोकसभा के चुनाव में देखे होंगे, वो झूठे संविधान की बात की, किसान की बात की, लेकिन उनकी सहयोगी की सरकार कर्नाटक में है और 1200 किसान जब वहां मर जाते हैं और आपका जिम्मेदार चैनल पूछता है तो वो भागने लगते हैं। उनकी सरकार हिमाचल में है, वहां सैलरी देने का पैसा नहीं है और उनकी अगर थोड़ी बहुत सीट उत्तर प्रदेश में आई तो आप देखिए क्या किए। अयोध्या में पीड़िता के साथ में खड़े होके, अपराधी के साथ खड़े हो गए, कन्नौज में खड़े हो गए, बहराइच में खड़े हो गए। तो जब आप अपराध और अपराधी की श्रेणी से बाहर नहीं आएंगे तो जनता आपको क्यों चलेगी? इसीलिए कहा हूं कि धोखे का माल एक बार। इस उपचुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं, क्या अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी इसका कोई असर होगा, कोई संकेत होगा? उत्तर प्रदेश तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत बरसा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेक नियति से राष्ट्रवाद के साथ खड़ी होती है। पहले दिन से देखे होंगे, फाउंडेशन डे से हमारा नारा था कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन अभी जो सहयोगियों के साथ जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस है, वो क्या कह रही थी कश्मीर में, तो देश के लोगों ने देखा कि भैया आप फिर चाह रहे हो कि देश में 2 संविधान, 2 विधान हो। तो अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम है। अगर आपका सोच अच्छा, आपका कर्म अच्छा, आपके विचार अच्छे, तो परिणाम भी सार्थक, सुंदर और अच्छा है। भाजपा की यही उम्मीद है कि इन उपचुनावों का असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा और भाजपा एक बार फिर से वहां पर मजबूत स्थिति हासिल करने में कामयाब होगी। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सुचिता और सुशासन की नीति पे और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पे उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के बांटो और कांटो की राजनीति पे और जातिवाद और परिवारवाद पे जो है उनको नकारा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का स्पष्ट जनादेश है जो लगातार 2014 से भाजपा के पक्ष में देती आ रही है। 2024 में जो झूठ का आवरण फैला करके लोकसभा सीटों पे कुछ सीटों की विजय प्राप्त की थी, उसका जनता ने सीधा जवाब दे दिया। जनता ने उस झूठ को पहचान लिया है और अपनी उस गलत फहमियों को दूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जो स्थान था वो उनको दिखा दिया गया है और 2027 का परिणाम भी ऐसा ही आने का। देखिए, अखिलेश यादव जी ने एक झूठ का गुब्बारा फुलाया था, जनता ने इस पर पिन मार करके उसकी हवा निकाली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।